आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और यहाँ में जो कार्रवाई जरा बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, सबसे पहला आपको मैं ये क्लियर करना देता कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे भाई लोग के सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके भाई के मदद करने को आप आए, ये समझ लीजिए मैं भी आप लोग में से एक हूँ। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये स्ट्रक्चर हमने 93 में ये उसकी कॉपी है। ये है 15 मई 1993 में ये प्रॉपर्टी हमने अब्दुल कादर शेख दाऊद, जो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है पूरे चाली का, उससे हमने खरीदी है। ऑनरशिप बेसिस पे खरीदी गई ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी 93 में हमने खरीदी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है 67 साल पुरानी, मतलब 67 की है, 1967 बनी गई। अब इसके जो बेटे हैं रोशन शेख, अब्दुल कादर शेख दाऊद तो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारे जो हक है वो तो ऐसे ही रहेगा। हमने खरीदा हुआ है। और आपको ये बता दूं कि मेरा अखबार था महाराष्ट्र मानो टाइम्स। हमने खरीदने के बाद 95 में यहाँ पर डेली हिंदी, मराठी, गुजराती दैनिक महाराष्ट्र मानो टाइम्स हिंदी अखबार 50 पैसे में पहला अखबार महाराष्ट्र का हमने इसी ऑफिस पे से चालू किया था। ये तब से हमारे कब्जे में है, तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उसके बाद 2001 या 2 में मैंने मेरी ऑफिस शिफ्ट करके यहाँ पर हमने एक पार्टी हॉल बनाया। पार्टी हॉल इसलिए बनाया कि इतनी बड़ी ऑफिस जरूरत नहीं थी, इसमें पार्टी हॉल बनाया। और पार्टी हॉल में हमारे कई कार्यक्रम भी हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम है, पॉलिटिशियन के हुए, सब कुछ हुए, शादी वगैरह। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मेन कारण क्या है कि बिल्डर ने सेटिंग करके, जो भी है, मैं किसी का इल्ज़ाम नहीं लूँगा किसी के ऊपर, हमारे वकील ने जब ये 2011 में किसी ने कंप्लेंट की कि अनऑथराइज्ड है सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, वो अनऑथराइज्ड है, लेकिन हालांकि उसमें कोई पक्का काम नहीं किया गया था। शेड डाला गया था क्योंकि बारिश में पानी आता था, तो शेड डाला गया था। क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी थी तो उसमें बह रहा था पानी, तो हमने शेड डाला था। 79 में बीएमसी ने हमको राइटिंग में 79 में ऑनर को, अब्दुल कादर शेख को, रिपेयरिंग परमिशन दी थी बीएमसी ने फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर इलीगल था, शेड था, हम मानते। उसके बदले में स्टे वेकेंट हुआ 2023 नवंबर में स्टे वेकेंट हुआ। स्टे वेकेंट में ये बोला गया कोर्ट में कि ओरिजिनल पेपर नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर उनको नहीं दिखाए गए, इस बेस पे स्टे वेकेंट हुआ। लेकिन उसका कारण जानने की कोशिश नहीं किया कोर्ट ने, और ना ही हमारे वकील ने उसका विरोध किया। तो इससे साफ जाहिर होता है, वो आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं किया होगा। मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा वकील की। लेकिन ओरिजिनल पेपर हमारे पास था। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ जो है दुबई में रहती है, मेरे बड़े भाई की वाइफ, मेरे बड़े भाई दुनिया में नहीं है, 2016 में दुनिया से चले गए। उनकी वाइफ की भी हार्ट अटैक हो गया था, तो वो 1.5 साल दुबई से आ नहीं सकी। प्रॉपर्टी का पेपर ओरिजिनल उनको मालूम था कि कहाँ पर है। उस बीच में ये सब कांड हो गया, स्टे वेकेंट हो गया। लेकिन स्टे वेकेंट सेकेंड फ्लोर पर हुआ था, फर्स्ट फ्लोर का नहीं। लेकिन किसी की मिली भगत से, बीएमसी के सेटिंग से, और ये स्ट्रक्चर लॉक था। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि इतिहास गवाह है कि 5 बार किसी ने डिमोलिशन नहीं किया इंस्टॉलमेंट में। मेरा रिंको पार्टी हॉल का स्ट्रक्चर 5 बार इंस्टॉलमेंट में तोड़ा गया है बीएमसी के थ्रू। क्यों तोड़ा गया है ये आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में, उसके बाद नवंबर में, उसके बाद जनवरी में और फरवरी में पूरा तोड़ा गया। मैं पूछता हूँ कि ऐसा दहिसर में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको 5 बार तोड़ा गया हो, और कौन सा स्ट्रक्चर है जो टोटली इलीगल नहीं है। लेकिन बीएमसी की मिलीभगत से ये तोड़ा गया। इसमें ऑनर का भी हाथ है, इसमें बिल्डर का भी हाथ होगा। मैं बिल्डर को अभी तक मिला नहीं हूँ। भी मेरी जब डिमोलिशन होने के बाद यहाँ पर बाउंसर रखे गए, यहाँ बोर्ड लगाया गया बिल्डर का, तब मुझे पता चला कि ये बिल्डर ने प्रॉपर्टी ली है, ऐसा उसका बोलना है। ग्रेस प्रॉपर्टीज स्टेट कंसल्टेंट, वो भी मुझे कब पता चला, जब यहाँ मेरे डिमोलिशन होने के बाद ये बोर्ड लगाया गया। मैंने मेरे प्रॉपर्टी में बोर्ड लगाया क्योंकि बीएमसी ने जो तोड़ा है, तो ये स्ट्रक्चर तो मेरा है। स्ट्रक्चर को कोर्ट ने नहीं बोला किसी को दे दो, बिल्डर बीएमसी को। बीएमसी ने स्ट्रक्चर इलीगल बोल के सेकंड फ्लोर तोड़ने आए थे, ताला था। बीएमसी ने पंचनामा किया नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने ताला तोड़ के, उसका सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, टोटली ताला तोड़ के डिमोलिशन किया। 16 जनवरी को मैंने बीएमसी में जाके सवाल किया, ऑफिसर को मिला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आरटीआर डाला, कोई रिप्लाई नहीं मिली है। उसके बाद 6 फरवरी को
मैं घर पे सोया हूँ, 12 बजे पुलिस स्टेशन में डिस्पैच होता है एडीआर इनका कि पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और 12:30 बजे पुलिस आके दरवाजा तोड़ के वापिस ताला तोड़ के पूरा डिमोलिशन किया गया। ना मेरा कोई प्रॉपर्टी में मेरे डॉक्यूमेंट निकाले गए, ना मुझे कोई सामान निकालने दिया गया, कुछ भी मुझे मौका नहीं दिया, मुझे ऊपर चढ़ने का ऑर्डर नहीं दिया गया। पुलिस ने मुझे नीचे रोक लिया कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा। मैं अकेला आया था, मेरे पास 50 आदमी नहीं थे, मैं अकेला ही था। मेरी प्रॉपर्टी में आ सकता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन उन लोग कम से कम 50 पुलिस वाले थे। उन्होंने बोला नहीं लॉ एंड ऑर्डर करना। बोला क्यों भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे सामान तोड़ रही है, क्या है ये, कौन सा अत्याचार है। मैंने कंट्रोल मैसेज दिया था 11:55 पे कि मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है, कैसे भी करके सर ट्रेसपासिंग का केस लीजिए। बिना ताला तोड़े मेरे को बिना बताए तोड़ा गया है, ताला तोड़ के घुसा गया। ये रॉबरी बोलो या जो बोलो, ट्रेसपासिंग का केस लेना चाहिए। कंट्रोल मैसेज के बाद बीएमसी वाला बोला मैं नहीं चलूंगा, पुलिस वाले के सामने बोला मैं पुलिस स्टेशन में नहीं चलूंगा। मुझे यहाँ कोई PSI या PI थे भोते साहब, उन्होंने मुझे बोला आप ऊपर नहीं जा सकते हो, आप पुलिस स्टेशन जाओ, जो करना है पुलिस स्टेशन में। मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में मैंने वंदना मैडम करके थी, उनको जाके बोला भाई ये स्ट्रक्चर मेरा तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर बोला गया नहीं, उस टाइम पे वंदना मैडम सॉरी, उस टाइम पे कोई ऑफिसर थे, बड़फड़े फटफड़े नाम पता नहीं मुझे। उन्होंने बोला कि मैं कोई केस नहीं ले सकता हूँ, मैं कोई NC भी नहीं लूँगा। मैं क्यों भाई, बोले आपको जो बात करना है PI राम पोटे साहब से बात की। मैं राम पोटे साहब के केबिन में गया। सबसे पहला जैसे मैंने अभी उनको बोला है वैसे राम पोटे साहब मेरे बोलने के पहले बोलते बिल्डर का मैटर है ना, मेरे को तो पता ही नहीं बिल्डर का मैटर है, मैटर BMC का था, बिल्डर का कैसे हो गया। इससे मालूम पड़ता है कि सब मैनेज है। राम पोटे साहब ने मुझे बोला कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं लूंगा, आप प्रूफ करो कोई आपका स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, ट्रेसपासिंग का केस नहीं लिया। उन्होंने मुझे बोला आप कोर्ट में जाओ। मैं कोर्ट में मूव किया हूँ, कोर्ट में मूव करने गया हूँ। कोर्ट में जब मैं मूव करने के लिए मैंने अपने एप्लीकेशन दी है, तो जो स्टे वेकेंट हुआ है वो 2023 नवंबर को हुआ है, जिसके वजह से 15 महीना लेट हो चुका है। 15 महीना लेट होने की वजह से हमको पहले वहाँ पर हाईकोर्ट में एक सिस्टम है कि पहले हमको प्रेयर देना पड़ता है कि क्यों लेट हुआ, रीज़न देना पड़ता है, उसके बाद 8-10 दिन बाद एडमिट होगा। तो हमने वो प्रक्रिया कर दी है, हमको जल्द से जल्द स्टे आ जाएगा। लेकिन उस बीच में क्या हुआ है कि हमने हमारी प्रॉपर्टी को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए BMC पुलिस स्टेशन में लेटर डिस्पैच किया गया है, DCP को दिया गया है, सब जगह दिया गया है। लेकिन उसके बाद मैंने अपना बोर्ड लगाया कि ये प्रॉपर्टी, मैंने ये नहीं लिखा पूरी प्रॉपर्टी, मैंने लिखा मेरा ये गाला, जो एग्रीमेंट में लिखा है गाला नंबर 33 1300 फुट रिंको पार्टियोल जिसका नाम था मैंने रखा था हमने, वो गाले का मैंने लिखा है कि ये इसके हम ऑनर है और इसके ऊपर कोई ट्रेसपासिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि बिल्डर ने अपने बाउंसर बिठाए हुए। लेकिन क्या होना चाहिए कि ये 13 या 14 तारीख की बात है फरवरी की, यहाँ पर पूरा जो रैबिट था वो रैबिट को नीचे गिराया गया। BMC वाले बोले हम उठाएंगे, उसमें भी किसी ने कंप्लेन करके BMC में मैंने फाइन भी भरा है और BMC वाले ने वो स्ट्रक्चर उठा। जिस दिन उठाने को आने वाले थे उस दिन ये जो मट्टी का ढेर था यहाँ तक था ऊपर। बाउंसर लोग दो जो CCTV में टाइमिंग और डेट के साथ कैप्चर हुए कि 2 बाउंसर ये जाली तोड़ के कपड़ा ऊपर करके आए हैं और ये मेरा बोर्ड निकाल के फेंके है, और इस थैली में जो लाइट से वगैरह थी स्पॉटलाइट उसमें से 2 थैली लेके चले गए और वहाँ पर ये बोर्ड रखा गया बहुत देर और पूरा कपड़ा फाड़ के फेंक दिया गया था। वो सारी CCTV में आया, मैंने मेरे घर में से देखा और मैंने कंट्रोल मैसेज दिया। कंट्रोल मैसेज देने के बाद मैं यहाँ आया और उन बाउंसरों के सामने कांस्टेबल उनको पूछा कि भाई आपने बोर्ड निकाला है। 2 इनके बाउंसर थे लड़के जैसे, उन्होंने कबूल किया कि हम ऊपर चढ़े थे और हमने ये बोर्ड निकाला है। तो पुलिस वालों ने बोला बोर्ड किधर है, तो उन्होंने बोर्ड निकाल के दिया, उसका वीडियो मेरे पास है कि बोर्ड देते समय बाउंसर लोग का उन्होंने ये भी कबूल किया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमको हमारे अधिकारी ने बोला ये करने के। फिर पुलिस उनको लेके गए गाड़ी में, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ वंदना PSI मैडम थी। मैडम ने मुझे पूरा पूछा, मैंने उनको बताया मेरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाए, मैंने ऐसा बोर्ड लगाया, फोटो दिखाया। उनका बोलना ऐसा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भाई उनके अधिकारी ने बोला उनको ये करने। मतलब अगर कोई ट्रेसपास उनके तरफ से होता है या रॉबरी होती है, चोरी होती है, तो उनके अधिकारी बोलेंगे तो वो करेंगे, तो वो गुनाह नहीं है, ऐसा PSI मैडम का बोलना है। बोला ना मैं NC लूंगी ना मैं कोई FIR लूंगी, इनके अधिकारी ने इनको बोला है ये करने के लिए। तो मैंने बोला मैडम, मैंने उनको उदाहरण में पूछा कि मैडम अगर किसी के घर में मैं चोरी करने जाता हूँ तो आप मुझे नहीं पकड़ेंगी ना, क्योंकि मेरे को किसी मेरे ऑफिसर ने बोला हुआ चोरी करके आ।
बोला ऐसे कैसे आप बात करें, मतलब मैडम तो ये वही हो गया, आप जिनको लाए हैं उनको कुछ नहीं करेंगी लेकिन उनके अधिकारी को फोन करने बोल रही है। तो बोले उन लोग बाउंसर, मतलब बाउंसर या सिक्योरिटी वाला कुछ भी कर सकता है, चोरिया भी कर सकता है, तोड़फोड़ भी कर सकता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी उसका, कोई बात नहीं। मैंने बोला तो मुझे बाद में वो मैडम को जब मैंने बोला कि तो वो गई पोटे मैडम को, पोटे सर के पास, राम पोटे सर पीआई के पास, राम पोटे सर ने मुझे बुलाया कैबिन में, फिर से वही क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है, आप कौन है, मैं ऑनर हूँ, मेरे पास ये पेपर है और मैंने मेरा बोर्ड लगाया हुआ है, तो आप उधर क्यों गए, मेरे प्रॉपर्टी में जाऊँगा, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं जाऊँगा। नहीं वो बिल्डर ने, मेरा बिल्डर ने क्या लिया मुझे नहीं मालूम, बिल्डर ने क्या खरीदा कब खरीदा मुझे नहीं मालूम, मैं 93 से पोजीशन में हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइट का बिल है, टेलीफोन बिल है, पानी का बिल है, और आपका यहाँ का मैं असेसमेंट टैक्स पहले अब्दुल कादर शेख दाऊद को भरता था, अब मैं उसके बेटे रोशन शेख को असेसमेंट टैक्स भरता हूँ, क्योंकि हमने टैक्स अपने नाम पे नहीं कराया और यहाँ पर सबने ओनरशिप कराया हुआ है, शॉपकीपर ने सबने, लेकिन किसी ने भी अपने नाम पे नहीं करवाया असेसमेंट टैक्स। असेसमेंट टैक्स रोशन शेख के नाम से आता है, उसका वो बेनिफिट लेता था कि हमसे जो भी मांगता था हम देते थे, हर साल बोलता कभी 20,000 भरो, कभी 10,000 भरो, 1,60,000 का लास्ट में हमने चेक दिया हुआ है, उसकी रसीद है हमारे पास। उसके बावजूद एग्रीमेंट में विटनेस में उसकी सिग्नेचर है, और बाद में कोर्टे ने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, अपील में जाऊँगा। मैंने फिर लेटर दिया, डिस्पैच किया है कि हम कोर्ट में अपील में जा रहे हैं, हमारे पोजीशन को डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसा हमने लेटर दे दिया। लेटर देने के बाद अभी परसों की बात है कि मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया बिंगारे साहब का, ये बिंगारे जो है आर्डरली है इसके राम पोटे साहब, उन्होंने मुझे, राम पोटे साहब भी थे, बुलाया मुझे पूछा गया कि आप कैसे साबित करोगे कि आप इसके मालिक हो। मेरे को हंसी आई ये बोल के, ये जब सवाल करे, मैं बोला आप क्या सवाल करें, तो उनका एक बोलना था कि लाइट का बिल 2000 का जो है, ये 2000 साल का लाइट का बिल है, उनका बोलना क्या है, मैंने अभी अभी डुप्लीकेट लाइट के बिल के ऊपर केस फाइल किया, फर्जी लाइट के बिल पे। अब मुझे बताइए ये लाइट का बिल फर्जी हो गया। मैंने उनको बोला ये आप BSS में RTI डाल के आप निकालो ना, मैं तो आपको दे रहा हूँ, ये काला नंबर, नाम मेरे बड़े भाई का नाम है, काला नंबर है, ये 2000 साल का है। मैंने बोला ये डुप्लीकेट है, बोले ये एविडेंस नहीं हुआ, मतलब इनके नज़र में लाइट का बिल एविडेंस नहीं है, ऐसा उनका बोलना है। तो मैंने बोला फिर क्या चाहिए, बोले तो मैंने लास्ट में उनको एग्रीमेंट दिया, लाइट का बिल दिया, पानी का बिल दिखाया, पावर ऑफ अटर्नी दिखाया, सब दिखाया, तब जाके वो उनके भी इन्होंने लेटर दिया है कि सुनील भाटिया ट्रेस पासिंग कर रहा है हमारे प्रॉपर्टी में। मैंने बोला बिल्डर ने कब लिया, उनको मैंने सवाल किया, उन्होंने बोला बिल्डर ने 2 साल हुआ लिया, लेकिन बिल्डर का बोलना है कि 2 साल पहले इधर हॉल वॉल कोई जगह थी ही नहीं। ये एकदम मूर्खता वाली बात है। उनका ये बोलना है कि ऑनर ने मेरे को बोला ही नहीं कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदते तो बिल्डर सर्वे नहीं करता है कि यहाँ पर कितने रूम्स है, कितने दुकानें, कितना क्या है। 2 साल पहले ये प्रॉपर्टी टूटी नहीं थी, स्ट्रक्चर टूटा ही नहीं था, तो बिल्डर को दिखा ही नहीं इतना बड़ा स्ट्रक्चर 1300 फुट का, जिसका फोटो यहाँ पर लगाया गया है, और ये उसकी फोटो है, ये फोटो है, और बिल्डर को ये फोटो दिखी नहीं है। बिल्डर बोलता है मुझे मालूम ही नहीं इनको पार्टी हॉल कहाँ पर है, और ये फोटो है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनको बिल्डर को नहीं दिखा। 2 साल पहले लिया गया प्रॉपर्टी में, उनको ये नहीं दिखा। बिल्डर ने एलिगेशन लगाया कि मैं उनकी प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग कर रहा हूँ। मैंने सारे एविडेंस दिए, सब दिए, तब उन्होंने स्टेटमेंट लिया, बोला आपके पास सारे एविडेंस है। जब मेरे पास सारे एविडेंस है तो मैं ट्रेस पासर तो हो ही नहीं सकता हूँ। मैंने किसी को कब्जा नहीं किया है, मैंने किसी का यहाँ पर कोई हक नहीं मारा है, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपील किया है कोर्ट में, जल्दी आपको अपील की भी कॉपी आ जाएगी, स्टे आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की महत्व ये है, मेन बात, कि मैं जब भी स्ट्रक्चर में आता हूँ इन लोग कंट्रोल मैसेज देते हैं, सिक्योरिटी वाले जो बैठे हैं उनके बाउंसर, और झूठा कंट्रोल मैसेज देते। आज भी वही हुआ, मैं यहाँ 5 बजे आया, उन्होंने कंट्रोल मैसेज दिया, मुझे पुलिस उठा के लेके गई। बोले आप, मैं बोला मैं कितनी बार चलूँ, मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, कितनी बार चलूँ मैं। वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर अंदर मीटिंग में था सीनियर के, मैं उन जो साथ में बदली वाला था उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे जाने दिया जाए, मैं 15-20 मिनट रिटर्न आता हूँ। नहीं, आपको इधर रुकना पड़ेगा जब तक ड्यूटी ऑफिसर नहीं आता। ड्यूटी ऑफिसर आया, मैंने उसको सारे दिखाए, डिस्पैच दिखाए, सब मैंने बोला, मैंने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है ऑलरेडी, रिप्लाई दिया हुआ है, ट्रेस पासिंग सब कुछ। तब उन्होंने बोला ठीक है आप जो, यानी मेरे को
वहाँ पर कम से कम आधा पौना घंटा रुकाया गया। आज की बात है। तो इसी तरह से इन लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं। बीएमसी की मिलीभगत है, सारी मिलीभगत है। इन लोग मेरे को यहाँ से मक्खी की तरह दूध में से निकल के जैसा वैसा निकालने का प्लान कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी से ये भाग जाए। मैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने खरीदा है बिल्डर से। क्या उसने बात की है, रोशन शेख ने क्या कमेंट में किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि रोशन शेख जो है वो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, और बहुत जल्दी मैं चीटिंग केस फाइल कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास उसके रसीद हैं असेसमेंट भरते हुए, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर्टी के, उसमें उसकी विटनेस में साइन है खरीदी करते हुए 93 के डॉक्यूमेंट में। उसके बावजूद हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस टाइम में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा दहीसर वेस्ट ब्रांच एनआरआई अकाउंट से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, क्योंकि भाई साहब दुबई रहते थे। एनआरआई अकाउंट से इसमें चेक नंबर डाले गए, 7.5 लाख रुपए के चेक से पेमेंट किया गया। दोनों चेक नंबर भी डाले गए। ये लाइट के बिल हैं, ये नक्शा है असेसमेंट का, सब कुछ है। ये है पानी का बिल और ये है टेलीफोन का बिल। और उसके बाद ये हमने जो ट्रांसफ़र के लिए 97 में असेसमेंट वाले को लेटर डाला था, वो भी हमारे पास एविडेंस है। और ये गुमास्ता लाइसेंस है रिंको पार्टी हॉल का। इतने सब एविडेंस होने के बावजूद क्या मैं पोजीशन में नहीं हूँ? तो बिल्डर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, पुलिस हैरेसमेंट करवा रहा है। ऑनर का बेटा रोशन अब्दुल कादर शेख दाऊद ये भी मुझे हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ कि मेरा साथ दिया जाए। मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, हमारे हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। मैं चाहता हूँ आप लोग सहयोग करें, मेरा सच्चाई का साथ दे। वो क्या करना चाहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे मेरी जगह मिलनी चाहिए, बाकी मेरे को किसी की जगह से कोई लेना देना नहीं। मैंने खरीदा है प्रॉपर्टी, 1300 फुट है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए उसके सामने। बिल्डर कोई भी रहे या कोई, मुझसे उस मतलब नहीं है। सुनील सर, कभी भी एक चीज जानना चाहता हूँ, रोशन शेख जो अभी मतलब ऑनर हो रहा है और एक बिल्डर आया हुआ है, क्या इन लोगों ने आपसे बात की? और चूंकि यहाँ दहीसर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और नए रीडेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बिल्डिंग तो बन रही है और शॉप के बदले शॉप मिल रहा है, घर के बदले घर मिल रहा है, ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई बिल्डर ने फरमाइश दी कि भाई आपका शॉप है, हम आपको शॉप के बदले शॉप दे रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि हड़पना चाह रहे हैं? सीधा सीधी चीज। मेरे को ना तो किसी रोशन शेख ने मुझे कभी बुलाया बिल्डर से मिलाने को, ना किसी बिल्डर ने मेरे को मिलने की कोशिश की है, ना मुझे कोई कॉल आया, ना मुझे बुलाया गया है, और ना मुझे पता है कि कब प्रॉपर्टी मिल गई। हाँ, ये है कि उनकी एक ही मंशा है कि ये प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली जाए, मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने की साजिश चल रही है। इसमें सारे गवर्नमेंट के लोगों को उन लोग गुमराह कर रहे हैं बिल्डर। हालांकि बिल्डर ने लेटर ऐसा दिया है कि स्ट्रक्चर था ही नहीं, 2 साल पहले स्ट्रक्चर कैसे नहीं था। यहाँ पर 31st नाइट की पार्टी हमारी फैमिली ने की है, गेट टुगेदर, उसके सारे एविडेंस हैं, सारे वीडियोस हैं, सारे फोटोज हैं। इसके पहले कई पार्टियाँ हो चुकी है, बर्थडे पार्टियाँ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इवन महाराष्ट्र मानो टाइम दैनिक अखबार था मेरा, उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का इसी एड्रेस पे है। पहले इसी एड्रेस पे महाराष्ट्र मतलब हिंदी मराठी गुजराती दैनिक पेपर निकलता था। यहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस था ये। तो इतना बड़ा एविडेंस होने के बाद अगर कोई बोलता है कि मेरा पोजीशन नहीं था, मैं अरुण भाटिया सुनील भाटिया को नहीं जानता हूँ, रिंको पार्टी इधर था ही नहीं, रिंको पार्टी हॉल, ये झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ताकि लोग मेरी प्रॉपर्टी छीन सके, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। और मुझे बिल्डर और रोशन अब्दुल कादर शेख से खतरा है। मुझे ऐसा बाहर से पता चल रहा है कि हो सकता है मेरे ऊपर कोई गलत काम हो सकता है मेरे ऊपर कोई हमला भी हो सकता है, या मेरे ऊपर कोई चीटिंग केस में डाला जा सकता है, मुझे फंसाया जा सकता है, कोई भी झूठे केस में। तो इसके लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रीमिसेस में बैठा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी में एंट्री कर सकता हूँ, मैंने किसी का हक नहीं मारा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे बिल्डर ने ना तो फ़ोन किया है, ना रोशन शेख ने कभी मीटिंग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी स्थानीय विधायक या मंत्री से आप अपनी समस्या को लेकर किस तरह से बताया जा रहा है? नहीं, मैं अभी तक कोई भी पॉलिटिशियन के पास नहीं गया हूँ। मैंने कोई पॉलिटिशियन से मदद नहीं मांगी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मैटर है। पॉलिटिशियन को डालना उचित नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि पार्टी विवाद है और वो भी पार्टी के बोर्ड लगा के घूम रहा है।
रोशन शेख को। मैं नहीं चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे पास तो सब एविडेंस है। मैं कोर्ट का, न्यायालय का मुझे भरोसा है और मैं उनका दरवाज़ा खटखटाऊंगा और जो न्यायालय फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा।